नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी के साथ में जो कुंभ राशि वाले वेट कर रहे थे अगस्त मंथ में क्या उनके साथ में रहेगा, क्या भविष्य फल रहेगा और क्या प्लेनेट उनके लिए करने वाले हैं। संपूर्ण विवेचना करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा अंक है ये चंद्र पे आधारित है और पराशर विज्ञान के अंदर जो है वो ज्योतिष के अंदर वो कंप्लीटली चंद्र के ऊपर परिस्थितियां सारी रहती हैं। जो भी प्लेनेट मूव करते हैं उसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएंगे। तो देखिए, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं आपके शनि। और शनि की अगर मैं स्थिति देखूं तो फाइनेंशियल स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके जो फाइनेंशियल चीजों के ऊपर शनि बैठे हुए हैं और शनि आज की डेट में क्या है, वक्री है। और कुंभ राशि वालों की साढ़े साती का थर्ड दौर ये चल रहा है। तो यानी कि अगस्त मंथ में अगर किसी व्यक्ति के जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी कुंडली में लग्न, नवांश और दशमांश, ये चार्ट में अगर शनि महाराज छठे, आठवें और 12वें घर के अंदर बैठे हैं या पाप ग्रहों से ग्रस्त है। पाप ग्रह कौन से हैं? जैसे मंगल है, जैसे राहु है, जैसे केतु है, जैसे बुध है, जैसे चंद्रमा है, जैसे सूर्य है। ये सारे पाप ग्रहों से अगर ग्रस्त है, यानी ये ग्रह उसको देख रहे हैं या साथ में वो ग्रह उसके साथ युति बनाए हुए हैं, यानी उसके साथ बैठे हुए हैं किसी घर में साथ में, तो उस दृष्टिकोण से इनको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लग्न में, दशमांश में, नवांश में 6, 8 और 12 में नहीं बैठे हैं या पापग्रस्त नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए, क्योंकि सबके लिए एक जैसी साढ़े साती नहीं जाती है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। साथ ही साथ क्या होगा कि शनि महाराज के वक्रीय होने से, क्योंकि 13 जुलाई से वो वक्रीय हैं और 28 नवंबर तक वो वक्रीय रहने वाले हैं। उस कंडीशन में जब वो यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा सा स्लोपन आपको महसूस होगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि थोड़ा सा महसूस आप करोगे अपने व्यवहार में, आप देखोगे कि थोड़ा सा आप बहुत ठहराव सा महसूस करोगे। जब भी कुछ बोलोगे तो बहुत नपा तुला बोलने की आप कोशिश करोगे, तो बंधा बंधा महसूस आप करोगे। लेकिन ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है। इसका अगर, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो परिस्थिति रहेंगी लग्न में, नवांश में या दशमांश में, अगर वो इस तरीके की रहती है तो ज्यादा इंपैक्ट आपको करेगा। लेकिन अगर वो नहीं रहती है तो थोड़ा सा स्लोपन आप महसूस यहाँ पे कर सकते हो। ये जरूरी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पे शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए हैं तो थोड़ी चीजें स्लो हो सकती हैं, लेकिन लाभ भी बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर वो हमारे दूसरे तरीके से हमारे चार्ट में नहीं बैठे हुए हैं तो हमारा लाभ की स्थिति भी यहाँ पे हमारी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ 1, 2, 3 यहाँ पे उनकी दृष्टि देखिए आ रही है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य के साथ साथ कंफर्ट जोन में भी आपकी थोड़ी सी कमी यहाँ पे आ सकती है कुंभ राशि वालों के। साथ ही साथ 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं यहाँ पे उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, अपने घर पे आ रही है। तो आपके लिए आपकी उम्र को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ गुप्त चीजें अगर आपके जीवन में आपको मिलने वाली हैं, हो सकता है कि अगस्त मंथ में कुछ ऐसी चीजें जो गुप्त हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो शायद आपको यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि वो यहाँ पे गुप्त घर को देख रहे हैं और अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, तो लाभ आपको करा सकते हैं। साथ ही साथ 7, 8, 9, 10 गुरु शनि की दृष्टि देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। शनि की दृष्टि यहाँ पे होने का मतलब है कि आपको वो लाभ कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस है तब, अगर आप अपने लैंग्वेज से, अगर अपने बोली से, अगर अपने कृत्यों से सही डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, फोकस होके कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस होना जरूरी है, हार्ड वर्किंग जरूरी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेनिफिट जो है वो यहाँ पे शनि महाराज करा देंगे। और अगर 6, 8, 12 में लग्न, नवांश या दशमांश में आप बैठे हुए हो तो आपको जो है लाभ नहीं देने देंगे, ये भी सत्य है। साथ ही साथ बात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे प्लेनेट जो है, जैसे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु महाराज यहाँ पे बैठ के देखिए लाभ को लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। शनि महाराज अगर आपसे फोकस की डिमांड कर रहे हैं, आपसे हार्डवर्किंग की डिमांड कर रहे हैं, तो गुरु महाराज आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं लाभ दूंगा, लेकिन आपको आपके एक्सपीरियंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। उस फोकस में अपने एक्सपीरियंस को यूज करें, आपको यहाँ पे लाभ अच्छा मिल सकता है। साथ ही साथ शुक्र महाराज की दृष्टि यहाँ पे, तो कंफर्ट जोन की स्थिति भी आपको अच्छी मिल सकती है। कंफर्ट जोन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। फोकस आपको करना पड़ेगा, बिना फोकस के आपको चीजें फिलहाल अगस्त में नहीं मिलने वाली है। आपको थोड़ा डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें यहाँ अच्छी मिलेंगी। गुरु और शुक्र चाहते हैं कि आपको लाभ हो, और लाभ हो तो लाभ आपको होगा। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत, थोड़ा सा फोकस कीजिए, डेफिनेटली गुरु और शुक्र का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। शुक्र के देखिए 21 तारीख के बाद से यहाँ पे आएंगे, तो शुक्र जब 21 तारीख के बाद में यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि जलीय रोग आपको परेशान कर सकते हैं, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना बचना चाहिए। क्योंकि
जलीय रोग जो है वो आपको जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार इस तरह की चीज़ें आपके समक्ष आ सकती हैं। यूरिनल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें आपको समक्ष आ सकती हैं। हड्डी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ आ सकती हैं क्योंकि देखिए सूर्य महाराज यहाँ पे विराजमान है, बुध महाराज यहाँ विराजमान। सूर्य का यहाँ रहना यानी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा कार्य क्षेत्र के अंदर। बुध महाराज आपको इंटेलिजेंस ही देंगे, लेकिन आपकी जीवन के अंदर वो क्या करेंगे, हड्डी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, त्वचा से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर, जुकाम, खांसी, बुखार से रिलेटेड चीजें आपके लाइफ में आ सकती हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन दोनों ही प्लेनेट कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपके कहीं ना कहीं खर्चों में भी अगस्त मंथ में अधिकता रहेगी। 17 अगस्त के बाद से जैसे ही सूर्य महाराज यहाँ पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, यानी कि वो बिजनेस जो है और बूस्ट करेगा। यानी 17 अगस्त के बाद से सूर्य के थ्रू जो है जो वो कॉन्फिडेंस कम था वो बढ़ जाएगा और आपको आपके बिजनेस में आपके बहुत कुछ आपको अचीव करवाने। तो महाराज यहाँ बैठे हैं तो मन के अधीन बहुत सारे डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसे डिसीजन में क्या है कि कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो अपने संतान के प्रति भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहेगा कि मैं संतान अगर मेरे पास नहीं है तो संतान के लिए कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही होगी। तो सूर्य देव जब यहाँ बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस लेवल अप करेंगे, बिजनेस में लेवल अप करेंगे। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में सूर्य महाराज जो है वो संतान के प्रति भी आपको जो है अग्रेसिव करने वाले हैं, यानी आप राजा की तरह रहने वाले हो। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप उस स्थिति में उस चीज को कर सकते हो। साथ ही साथ दोनों की देखिए सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आपकी आ रही है और राहु यहाँ ऑलरेडी विराजमान है। आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के एक उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत ज्यादा प्लानिंग आप रहने वाली है। लेकिन 17 तारीख के बाद से प्लानिंग के अंदर कॉन्फिडेंस जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपका जो रूपरेखा है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। यानी कि आप देखेंगे कि जो प्लानिंग आप कर रहे थे 17 तारीख के बाद वो शेप लेने लगेगी और कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको लाभ देने लगेगा। बात करेंगे यहाँ पे हम मंगल की। देखिए मंगल जो है वो बैठा है अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव के अंदर जब मंगल बैठेगा तो थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। दूसरों के लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व मत होइए, आपके अपने व्यायाम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अपनी ऊर्जाओं को बाहर निकालिए ताकि किसी तरीके से वो अंदर ना स्टक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वो स्टक रहेंगे तो लड़ाई झगड़ों के कारण बन सकते हैं, एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संभल के आपको रहना चाहिए। और साथ ही साथ मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रोगों की उपेक्षा भी हो सकती है, रोग भी यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, मारपीट से रिलेटेड चीजें हो सकती है। तो इस चीज से आपको यहाँ बचना है, चोट फेट से बचना है। और इसकी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे पड़ रही है, तो मंगल के माध्यम से आपको अपने अपने मित्र के घर में देखेंगे तो यहाँ पे लाभ भी करा सकते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र तो आपको लाभ करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मंगल जब अपने मित्र के घर को देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पे मिल सकता है। 4 5 6 7 मंगल की दृष्टि देखिए आपके द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, मित्र के घर पे पड़ रही है और शनि वहां ऑलरेडी विराजमान है। ऑलरेडी पहले शुरू में फाइनेंशियल चीजें स्लो थी, लेकिन कुछ समय के बाद में मंगल मंगल भी अगस्त मंथ में अगर स्लो है तो मंगल यहाँ पे आपको अपने मित्र के घर में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्थिति में आपको थोड़ा तेज करते हुए नजर आएंगे, बोलचाल में थोड़ा आपके लिए सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जो स्लोपन आपके लैंग्वेज में आ गया था तो मंगल से आपको वो सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल चीजों के अंदर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और भाई बहनों के साथ में भी संबंधों को सही करेंगे। आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं मंगल के माध्यम से आपको वो मिलती हुई नजर आएगी। उस ऊर्जा का आप अपने अंदर जरूर महसूस करोगे, क्योंकि अगर आपके राहु आपको प्लानिंग में इन्वॉल्व कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल आपको उत्साह भी यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों के साथ में संबंधों में ऊर्जा देगा। उस ऊर्जा के माध्यम से छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस भाव के अंदर उत्साह का जो रूप है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। केतु महाराज की, केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। केतु महाराज आपका और आपकी वाइफ के बीच में क्या करेंगे, अप एंड डाउन की स्थिति को भी करा सकते हैं। मन मुटाव जैसा हो सकता है, मन से आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हो सकते हो, यानी कि वाइफ के लिए भी आप मन से सोच सकते हो, बिजनेस पार्टनर के लिए भी मन से सोच सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। दो चीजों का आपको ध्यान करना है। एक तो सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, यानी जल्दी उठे, सूर्य की सनलाइट में घूमे पहली किरण के साथ में। तो जब यहाँ सूर्य 17 तारीख से पहले आपके रहेंगे तो आप यहाँ बच पाएंगे। साथ ही साथ शुक्र महाराज, देखिए शुक्र महाराज क्या है कि शुक्र महाराज यहाँ से जब यहाँ 21 तारीख के बाद से आएंगे तो आपको क्या है कि आपके जलीय रोग में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करना है कि स्त्रियों का सम्मान करें, बच्चों के साथ में जो है वो एक अच्छा मित्रपूर्ण व्यवहार रखें। शुक्रवार के दिन कोशिश करें कि व्हाइट चीजों को प्रेफरेंस में लेके आए, व्हाइट चीजों का दान करें, उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो इवन चीजें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा फोकस आपको करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है, अपनी बुद्धिमत्ता को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ताकि आपको गुरु और शुक्र का जो लाभ मिलना है वो आपको लाभ मिल सके। सूर्य और मंगल आपको जो लाभ देना चाहता है बिजनेस में, उसका आप लाभ उठा सको। करियर के अंदर सूर्य और बुध आपको लाभ देना चाहते हैं,
तो 17 तारीख से पहले आप उसका लाभ ले सको। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको फ़ोकस बना के कार्य करना पड़ेगा, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पे और आगे बढ़ जाएँगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा अंक अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुँचाएँ और नए अंक में फिर मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो